Welcome to online school class. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये भी अलग अलग पार्ट्स में रहेगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म यूज़ होंगी जो सिर्फ चैप्टर 1 में पढ़ाई गई हैं, तो दोबारा से यहाँ पे नहीं बताई जा सकेंगी। इसलिए आप चैप्टर 1 की वीडियोस देखना और फिर चैप्टर 2 की वीडियोस देखना। तो स्टार्ट करते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। मैटर होता है कोई भी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ें होती हैं जो जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ मास होता है, उनको हम मैटर बोलते हैं। क्या वो सब चीज़ें प्योर हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं? तो उनके बारे में, उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे मिल्क, बटर, घी, जूस वगैरह जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, क्या वो प्योर होता है? नीचे देखो, ये पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, साल्ट की है, घी की है, मिल्क की है, और इन पे लिखा भी है प्योर घी, प्योर मिल्क। ठीक है, आगे देखते हैं। Have you ever noticed that word pure written on the back of these consumables? क्या आपने कभी इनके ऊपर नोट किया है? इनके ऊपर लिखा रहता है, किसी के ऊपर प्योर लिखा रहता है, किसी के ऊपर नहीं लिखा रहता, जैसा कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है ऊपर। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। जो आम लोग होते हैं, जैसे कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए प्योर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, बस इतना ही मतलब होता है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं या साइंस के टर्म में हम बोलें कि ये जो सब चीज़ें हैं ये प्योर नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं? मिक्सचर हैं। मिक्सचर कैसे हैं वो एक बार एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। ये कह रहा है कि जो दूध है, कोई भी है, कॉमन मैन है, कोई भी आम इंसान है, वो भैंस का दूध लेके आता है तो उसके लिए तो वो प्योर दूध है, प्योर मिल्क है। लेकिन जो एक साइंटिस्ट होता है उसके लिए ये सब चीज़ें प्योर नहीं होती, उसको ये सब चीज़ें एक मिक्सचर दिखाई देती हैं। जैसे कि अभी इसने बताया मिल्क है, जो एक मिक्सचर है। किस किस चीज़ का मिक्सचर है? वो वाटर का, फैट का और प्रोटीन का मिक्सचर है। ठीक है। व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, तो फिर साइंटिस्ट कब कहेगा कि ये जो चीज़ है प्योर है? इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टांस आर द सेम इन द केमिकल नेचर। ये कह रहे हैं कि कोई भी सबस्टांस है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम प्योर कहेंगे। ए प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड्स, ए सबस्टांस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्योर सबस्टांस है उसके अंदर सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है प्योर सबस्टांस के बारे में, तो आप बता देना प्योर सबस्टांस वो सबस्टांस होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ए, ये यहाँ पे लिखी हुई है, सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये होता है। इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं, ए सबस्टांस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है प्योर सबस्टांस की। अब आगे चलते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more components. ये कह रहा है कि जो मैटर है हमारे आसपास होते हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में
होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। आप अपनी बुक भी निकाल लो, साथ में बुक लेके बैठो, जो जो लाइन मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ उन लाइनों को पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इसके एग्जाम्पल बता रहा है। जैसे सी वाटर है, सी वाटर में तो बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, या आप पॉन्ड वाटर ले लो, तालाब का पानी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। सोयल है, मिट्टी में भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। ये सब क्या है, ये मिक्सचर हैं। मिक्सचर हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं, मिली हुई हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ ए मिक्सचर, आखिरकार ये मिक्सचर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये कह रहा है मिक्सचर वो होता है जिसमें कोई भी मैटर है उसकी प्योर फॉर्म के दो या एक से अधिक, यानी कि दो हो या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। बस एक सिंगल प्योर फॉर्म मैटर की नहीं होनी चाहिए मिक्सचर के लिए। ठीक है, वी नो दैट डिजोल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि हम जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, खाने का जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ये उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जो हम नमक खाते हैं सफ़ेद वाला होता है जो सोडियम क्लोराइड। ये बोल रहे हैं हम उसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। कैसे करते हैं वो अभी बताते हैं। NaCl को हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। उस प्रोसेस का नाम क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर में, तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस जाके देख लो, उसमें इवेपोरेशन क्या होता है वो बता रखा है। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं, यानी कि वाटर को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है तो ये कौन सी स्टेट होती है वाटर की? ये होती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट होती है। जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होती है जो वाटर होता है उसकी गैसियस स्टेट होती है। वाटर तीनों फॉर्म में मिलता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में वाटर होता है। सॉलिड आइस की फॉर्म में होता है, लिक्विड वाटर होता ही है नॉर्मल, और गैसियस फॉर्म में जब वेपर्स होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ये कह रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक प्योर सब्सटेंस है। अगर उसके जो केमिकल्स क्यों क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन, NaCl। NaCl है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? दो चीज़ों से मिलके बना है। सोडियम, Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन, इसीलिए इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये NaCl है, ये हम अलग नहीं कर सकते, इससे अलग हो नहीं सकता ये अपने आप ही। ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाएगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, फिर आगे चलता है। सिमिलरली सुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इन द सेम दो आउट। ये बोल रहा है ऐसे ही शुगर है, शुगर का भी ऐसा ही होता है। जैसे साल्ट होता है वो प्योर होता है, ऐसे ही शुगर भी प्योर होती है, और उसकी कंपोजिशन होती है, मात्रा होती है उसमें सारी में सेम रहती है। ये तो है नहीं कि आपने शुगर के दो क्रिस्टल ले लिए, मान लो, जैसे एक ये क्रिस्टल ले लिया शुगर का, एक ही क्रिस्टल ले लिया शुगर का। ये तो है नहीं कि ये मीठा मिलेगा, ये नमकीन मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता। दोनों एक जैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, और उनमें कंपोजिशन भी, मात्रा जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल्स आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सोयल है या सॉफ्ट ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होते। वट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कुछ भी हो प्योर सब्सटेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो तो ही उसको प्योर बोला जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर दैट कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस।
ये देखो यहाँ पे आ गई मिक्सचर की डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लो या कॉपी में लिख लो। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं और ऐसे सब्सटेंस है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये कह रहा है कि मिक्सचर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके नेचर पे और कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का मिक्सचर है। अब इसमें एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी। क्लास को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी ग्रुप्स में। ग्रुप ए, टेक ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ये कह रहा है ग्रुप ए को क्या हमने 50 ml वाटर दिया और 1 चम्मच क्या दिया, कॉपर सल्फेट पाउडर दिया। ग्रुप बी को 50 ml वाटर दिया और उसको 2 चम्मच पाउडर दिया, किसका, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ग्रुप सी और डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट। इनको क्या किया गया, इनको पानी नहीं दिया गया, इनको कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट दिया गया और कॉमन सॉल्ट दिया गया। मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर, और इनको बोला गया कि इन सब चीज़ों को आपस में मिलाओ। ए ग्रुप ने क्या किया, पाउडर और वाटर मिलाया। ठीक है, बी ग्रुप ने क्या किया, बी ग्रुप ने 2 चम्मच पाउडर मिलाया और पानी मिलाया। सी और डी ग्रुप ने कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट मिलाया। ठीक है, और इन सबको मिलाने के बाद क्या बन गया, मिक्सचर। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन कलर एंड टेक्सचर। अब क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन करनी है कि इनके कलर में और इनका टेक्सचर में क्या क्या चेंज हुआ मिक्स करने के बाद में। ग्रुप ए और बी है ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर। ग्रुप ए और बी को क्या हुआ, मिक्सचर मिला, विच हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एक जैसी मात्रा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक जैसी मात्रा पूरे में, सच दैट मिक्सचर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये देखो, कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, ये होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है। कहाँ से स्टार्ट होगी, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, तो आप कहेंगे ए मिक्सचर, यहाँ से ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर एज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशंस। इनको हम होमोजेनियस मिक्सचर भी बोलते हैं और इनको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजोल्व्ड इन वाटर। अब ये क्या कह रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल दे रहा है। ये देखो, पहला एग्जांपल ये है सॉल्ट डिजोल्व्ड इन वाटर, दूसरा है शुगर का। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल भी नोट, एग्जांपल इसने बता दिए हैं। सॉल्ट को वाटर में डाल दो, मिक्स कर दो, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या फिर शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दो, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। अब आगे कह रहा है कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द 2 ग्रुप्स। ए और बी ग्रुप्स हैं, उनको क्या दिया गया था, वाटर के साथ मिक्सचर बनाने के लिए दिया गया था। अब उन दोनों का कलर्स अलग अलग होगा। देखिए क्या कह रहा है, दो बोथ द ग्रुप है ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ये कह रहा है कॉपर सल्फेट के 2 सॉल्यूशन बने थे, ग्रुप ए का और बी का। ठीक है, दोनों को सेम चीज़ें दी गई थी, लेकिन दोनों का कलर डिफरेंट होगा। एक में कलर ज़्यादा होगा, एक में कलर कम होगा। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कलर ऑब्टेन्ड होता है हमें। ठीक है, अलग से कलर दिखाई देता है। दिस शोज दैट ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। ये कह रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसके अंदर जो उसकी मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। कैसे, जैसे ए ग्रुप है उसको 1 चम्मच दिया गया था, ठीक है, और बी ग्रुप है उसको 2 चम्मच दिया गया था। अगर ए ग्रुप है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कलर की, यानी कि कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप जिसको 2 चम्मच दिए गए थे। 1 चम्मच वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, कलर कम होगा, क्योंकि उसमें जो है मात्रा कम डाली गई है, उसमें
कॉपर सल्फेट कम डाला गया है, लेकिन उसका जो कलर है पूरे सॉल्यूशन का कलर एक जैसा होगा। ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप था बी ग्रुप, उसको 2 चम्मच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया गया था, उसका कलर भी पूरे सॉल्यूशन का एक जैसा ही होगा। ये नहीं है कि ऊपर से अलग कलर है नीचे अलग कलर है, अलग कलर होगा। कलर दोनों में सेम होगा, एक में कलर ज़्यादा होगा एक में कम होगा। अब आगे कह रहा है ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अब ये यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये देखो हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन यहाँ से है, मिक्सचर से स्टार्ट करो। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर तक यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि जो फिजिकल उसके जो पार्ट्स हैं डिस्टिंक्ट अलग अलग पार्ट है, अलग से दिखाई देते हैं, क्योंकि जो उन्होंने लिए थे सोडियम क्लोराइड, और जैसे एग्जांपल इसने और भी एग्जांपल दे रखे हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, अभी नमक है, नमक के अंदर हम कोई भी लोहे की चीज़ें डाल दे, कील वगैरह डाल दे, तो ये उसमें मिक्स नहीं होगी, हम अलग से उसको पकड़ के निकाल सकते हैं। अगर हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि अभी इसने दे रखा है ऑयल एंड वाटर है एग्जाम्पल, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ऑयल एंड वाटर क्या होता है, क्योंकि अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो एक जैसे नहीं रहते, उनकी कंपोजिशन अलग अलग रहती है, नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। अब जैसे वाटर, अभी ये वाटर एंड ऑयल का एग्जाम्पल दे रखा है इसने, अगर हम वाटर को और ऑयल को मिक्स कर दें तो क्या होगा, वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा। अब मिक्सचर मिक्सचर तो है ये, लेकिन मिक्सचर में क्या है, ऊपर जो है उसके सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे जो है ऊपर, वहाँ पे ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और नीचे क्या है, नीचे कम है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब एक जैसी कंपोजिशन नहीं है, अलग अलग है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। ठीक है, अभी दूसरी एक्टिविटी है, लेट अस अगेन डिवाइड क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। दोबारा से इसने क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनको अलग अलग सैंपल दिए गए। क्या किया, सैंपल कॉपर सल्फेट के सैंपल दिए गए ग्रुप ए को, वंस और वंस स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। बी को भी पूरा 1 चम्मच दिया गया कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और जो सी ग्रुप है उसको चॉक पाउडर दिया गया, और जो डी ग्रुप है उसको मिल्क या इंक दी गई। ठीक है, ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल्स इन द वाटर। फिर उनको क्या बोला गया, जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उन सबको वाटर में ऐड करो, और स्टीर प्रॉपरली यूजिंग ग्लास रोड से उनको वाटर में मिक्स कर दो। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। अब आपको नोटिस करना है जो पार्टिकल्स है वो विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं मिक्सचर के या नहीं। फिर क्या कह रहा है, डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। ये कह रहा है कि जो पहले आप एक बार प्योर पानी, खाली पानी लो, उसके अंदर से अगर आप टॉर्च मार के देखोगे, एक साइड से टॉर्च लगाओगे तो दूसरी साइड आपको टॉर्च दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो मिक्सचर है अब उसके साथ भी यही करके देखो, जो उसमें आपको जो लाइट का पाथ है, क्या वो लाइट की बीम है, क्या वो दिखाई दे रही है। फिर कह रहा है लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स। ये कह रहा है अभी जो मिक्सचर है उसको अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े रख दो उसको कुछ देर के लिए। एंड सेटअप ऑफ द फिल्ट्रेशन। अब क्या करना है, एक फिल्ट्रेशन जो एपरेटस है उनको तैयार करो। ठीक है, उसको फिल्टर करने के लिए। इज दिस मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगेन टू सेटल। ये कह रहा है क्या ये मिक्सचर स्टेबल हो गया है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट होते हैं। ये देखना है कि सेटल हुए या नहीं हुए। फिर क्या कह रहा है, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू इन द। फिर कह रहा है जो मिक्सचर था उसको हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे, और देखना है कि क्या फिल्टर पेपर में कुछ बचता है, रेजिड्यू बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, कुछ आता है या नहीं आता है। डिस्कस द रिजल्ट इन द फॉर्म एंड ओपिनियन। ठीक है, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सॉल्यूशन। ये कह रहा है ग्रुप ए और बी को क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। ग्रुप सी को क्या मिलेगा, एक सस्पेंशन मिलेगा। ग्रुप डी को क्या मिलेगा, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। देखो है तो अलग अलग चीज़ें तीनों, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ये आगे आएंगे, ये होते क्या हैं इनके बारे में अभी
आगे आएगा चैप्टर। ये देखो, ये है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो इसने बताया है। फिल्टर पेपर एक, ये रहा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, उसको फोल्ड किया, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। फिर उसको क्या किया, कोन के ऊपर फिट कर दिया गया। अब कोन के ऊपर फिट करने के बाद इसके अंदर से ग्लास रोड की सहायता से धीरे धीरे इसके अंदर मिक्सचर डाला गया। ग्लास रोड से मिक्स करते रहे और जो लिक्विड था वो नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, सिंपल फिल्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है, बस फिल्टर पेपर के अंदर से छान दिया उसको। अभी हमने क्या देखा था, उनको मिक्सचर मिले हैं 3। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशंस, ठीक है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ये क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में करेंगे। ये डिफरेंस देख लेना, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस की मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बता दी थी, तो उनकी डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ए सॉल्यूशन, ये बोल रहा है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। पहले भी बताया था मैंने आपको डेफिनेशन में कि होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक है ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की एक खास बात होती है क्या, ये कि इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती हैं, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। इस तरह के आपके पास डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लेमोनेड, सोडा वाटर, एटसेट्रा। ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व इन इट। ये कह रहा है कि जो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैसेस में भी हो जाती हैं, और ये डिज़ोल्व होते हैं तो ये सॉल्यूशंस बन जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल ले लो। कोल्ड ड्रिंक होती हैं, उसके अंदर गैस भी डिज़ोल्व होती है, ठीक है, होती लिक्विड है, लिक्विड के साथ में गैस डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये तीनों आपस में किसी के साथ भी मिक्स हो सकते हैं। बट वी अभी जैसे सॉलिड है, जो शुगर होती है वो सॉलिड होती है, वाटर वो लिक्विड होता है, उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। हाँ, ये है सॉल्यूशन आपका जो भी होगा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होगा। अब आप लिक्विड में सॉलिड भी डिज़ोल्व कर सकते हैं और लिक्विड में गैस भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। ये कह रहा है अभी सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं हमारे पास कुछ, जिनको हम एलॉय बोलते हैं, और कुछ गैस सॉल्यूशंस भी होते हैं, उनको हम एयर बोलते हैं। इन सॉल्यूशंस देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। This shows that the particles of the sugar or the salt evenly distributed in the solution। ये कह रहा है कि जैसे कोई भी हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट, उसमें नमक भी डालते हैं और शुगर भी डालते हैं, उसका टेस्ट हम कहीं से भी उठा लें, ऊपर से ले लें, नीचे से ले लें, हमें पूरे के पूरे पानी का जो टेस्ट है वो एक जैसा रहता है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि हमने देखा था यहाँ पे ये लिखा है एलॉय। ये एलॉय होता क्या है, ये दे रखा है आपको, एक्स्ट्रा है, ये आपका 10th क्लास में आएगा एलॉयज़ क्या होते हैं। बस अभी के लिए इतना देख लो। एलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल और ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ये कह रहा है कि जो एलॉय हैं वो मेटल नॉन मेटल का जो मिक्सचर होते हैं, जो है मिक्सचर होते हैं, लेकिन उनको हम फिजिकली सेपरेटेड नहीं कर सकते। जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनसे हम सेपरेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दे रखा है, ब्रास है, ब्रास मिक्सचर होता है जिंक और कॉपर का। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। अब सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन क्या होता है दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब दोनों चीज़ों को भी उनका अलग अलग नाम दे दिया गया है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। अब ये क्या क्या है ये पढ़ते हैं अभी। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट
यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड ए सोलवेंट। ये कह रहा है वो सब्सटेंस जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को घोल लेता है, मिक्स कर लेता है, डिसोल्व कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोलवेंट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर है, आप एक लाइन रट लो, इसको याद कर लो, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है, क्योंकि पानी जो कुछ भी हम मिक्स करते हैं वो पानी के अंदर ही मिक्स करते हैं। इसलिए जहाँ भी अगर आपसे कोई पूछे वाटर क्या है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। ये कह रहा है जो कंपोनेंट्स हम जो घोलते हैं या डिजोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट के अंदर जो घोलते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले अभी दो चीज़ होगी, एक तो हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है एक तो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में हो, अवेलेबल हो। आप अपना डिफरेंस लिख लेना, सॉल्वेंट और सोल्यूट अलग अलग से दो कॉलम बना के। सॉल्वेंट इसमें क्या होता है? ये ज़्यादा होता है, प्रेजेंट होता है ये लार्जर अमाउंट में, और जो सोल्यूट होता है प्रेजेंट होता है लेसर अमाउंट में। ठीक है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, सॉल्वेंट का एग्जांपल लिख सकते हो वाटर, सोल्यूट का एग्जांपल लिख सकते हो आप शुगर लिख लो, सॉल्ट लिख लो। ये हम यूज़ करते हैं। जिसके अंदर घोला जाता है या जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है वो होता है सॉल्वेंट, और जिसको डिज़ोल्व किया जाता है वो होता है सोल्यूट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है। ये देखो, मैंने आपको बताया था अभी, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज ए सोल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। ये कह रहा है देखो, शुगर और वाटर का हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये कैसा है? सॉलिड इन लिक्विड। ये है सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि जो शुगर है वो सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड। हमने क्या किया? सॉलिड को डिसोल्व किया लिक्विड में। तो ये क्या है? ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन से हैं? मैंने आपको बताया था वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जहाँ पे दिख जाए आपको, आंख बंद करके लगा देना ये सॉल्वेंट है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई भी तीन चार चीज़ें दे दी जिनके नाम रख दिए, फिर आपसे उनमें से पूछ सकता है कि इनमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप वाटर को तो इजीली पहचान जाओगे, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जहाँ पे दिख जाए आंख बंद करके लगा दो टिक, ये एक सॉल्वेंट है। ठीक है। अभी आते हैं दूसरे पे। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बहुत आपके बहुत काम आएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है किस चीज़ का? आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन प्लस अल्कोहल का ये मिक्सचर होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, कई बार आया है ये। ठीक है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन सॉलिड होता है। अब जो अल्कोहल है वो लिक्विड है। जो कोई लिक्विड है, लिक्विड चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो सॉलिड है उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। अब ऐसे ही ये नीचे की दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये आप अपने आप पढ़ लेना, ये भी सेम ही एग्जांपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें देखो गैस का दे रखा है, इसमें इसमें गैस के साथ दे रखा है। अब इसमें दे रखा है जैसे सोडा वाटर होता है, उसके अंदर क्या होती है? गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें। जो जिस और जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है। ये कह रहा है कि जो गैस है वो मिक्स की गई किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब वही रूल फिर से याद करो, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर आ गया, सीधी सी बात है, आंख बंद करके सॉल्वेंट, और जो बच गया वो सोल्यूट। अब ये तीन हो गए। अब चौथा है
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। हवा क्या है, वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। ये क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो नॉर्मल हवा है, जो हम जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या है, दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दो मेन कंपोनेंट है। क्या क्या है, ऑक्सीजन जो कि 21% है, और एक है नाइट्रोजन जो कि 78% है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो और भी अदर गैसेज हैं वो भी प्रेजेंट है, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशंस तो हमने पढ़ लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये लाइन तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम, दो बार ऊपर पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी कॉपी में लिख लेना। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें ये क्या कह रहा है कि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उनका साइज है 10⁻⁻9 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपको पता होगा। देखो, ये कोई सर्कल होता है, ये पूरा डायमीटर होता है इसका। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डायमीटर होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है, ये होता है रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये कह रहा है। अभी आप सॉल्ट लो और उसको पानी में डिज़ोल्व कर दो। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या हमें सॉल्ट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगे नेक्ड आई से। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स they do not scatter a beam of light passing through it of the solution, so the path of light is not visible in the solutions। ये क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वे लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो इसके अंदर से जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता हमें। ठीक है, फिर अब यह आगे आता है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो हम मिक्सचर जो तैयार किया है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल। ये क्या कह रहा है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो नीचे नहीं बैठते। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं सॉल्यूशंस को कुछ देर के लिए, और उसके जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्वेंट के अंदर नीचे सेटल डाउन नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है? स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन की ये वो है डेफिनेशन है यहाँ से, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मात्रा। कंसंट्रेशन का मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि मात्रा कितनी है उसमें। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ए ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन्ड शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था कि दो ग्रुप्स हैं, दोनों को सेम चीज़ दी गई थी, लेकिन एक को 1 चम्मच दिया गया था, एक को 2 चम्मच दिया गया था। सो वी अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, कि एक में ज़्यादा एक में कम है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है कि सोल्यूट है, जो सोल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, और उसका जो अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आज कंपैरेटिव टर्म्स, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ।
In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to the group obtained by the group B। ये क्या कह रहा है, ये जो चीज़ है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। ये कह रहा है जो एक्टिविटी हमने 2.2 की थी उसमें सॉल्यूशन दिया था जो ग्रुप ए ने बनाया था, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट है किसके कंपैरिजन में? ग्रुप बी के कंपैरिजन में। क्यों क्यों डाइल्यूट है? क्योंकि ग्रुप ए को जो दिया गया था उसके अंदर 1 चम्मच था। क्या था 1 चम्मच? सोल्यूट 1 चम्मच था। लेकिन ग्रुप बी को जो दिया गया था उसको 2 चम्मच दिया गया था। तो ये हो गया। अगर कम है, सोल्यूट जो है हमारा कम है और सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा है, तो वो कहलाता है डाइल्यूट। और जैसे सेकंड है, इसमें क्या है, हमारा सोल्यूट भी ज़्यादा है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है, तो ये डाइल्यूट होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा। जिसमें सोल्यूट कम होता है, कोई भी 2 सॉल्यूशंस दिए जाएंगे हमें और उनमें से पूछा जाएगा डाइल्यूट कौन सा है और कंसंट्रेटेड कौन सा है, ठीक है। अगर इसके अंदर 1 चम्मच डाली गई है तो ये क्या है? डाइल्यूट है। इसके अंदर 2 डाली गई है तो ये क्या है? कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अभी दूसरी 2.3 एक्टिविटी, टेप अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। ये कह रहे हैं 50 ml वाटर लो 2 अलग अलग बीकर्स में, सॉल्ट डाल दो 1 बीकर में एंड शुगर ये कह रहा है पहले में डाल दो शुगर एंड सॉल्ट। दूसरे में डाल सकते हैं हम बेरियम क्लोराइड इन सेकंड बीकर विदाउट स्टीयरिंग, इसको बिना हिलाए। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, अब उसके अंदर कुछ भी डिजोल्व नहीं करना है। हीट द कंपोनेंट ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। पहले इसमें हमने सॉल्ट डाला, शुगर डाली, हमने मिक्स किया, ठीक है, छोड़ दिया। अब और ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहा है तो और भी ज़्यादा मिक्स करने के लिए हमने क्या किया? सॉल्यूशन को हीट कर दिया। टेम्परेचर देखा हमने जितना था, फिर उसके बाद हीट करना स्टार्ट किया और 5 डिग्री टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया। 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमने क्या किया? सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से और भी एडिंग कर दी उसकी सोल्यूट की, ठीक है। फिर इससे क्या पता लगता है वो देखते हैं बाद। इन द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। ये कह रहा है कि हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया, शुगर और बेरियम क्लोराइड हमने वाटर में डिज़ोल्व किए गिवन टेम्परेचर पे, क्या वो सेम थी? अभी आगे देखते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की यहाँ पे डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं कि कोई भी सोल्यूट हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, जैसे हमने 1 चम्मच सॉल्ट लिया, डिज़ोल्व किया, मिक्स हो गया, ठीक है, 2 चम्मच लिया, डिज़ोल्व हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, डिज़ोल्व हो गया, वो भी नहीं है। एक ऐसा टाइम आएगा जब हम नमक को डिज़ोल्व करते रहेंगे और वो वहाँ पे जाके घुलना बंद हो जाएगा, उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इसे कॉपी में नोट कर लेना। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जब हम उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जितना सोल्यूट हमने डिज़ोल्व कर लिया
और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया उस टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी, कि मतलब ये अपने अंदर कितनी चीज़ मिक्स कर सकता है, बस ये है। फिर आता है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है वो सैचुरेशन लेवल पे तब जाता है जब उसके अंदर और सोल्यूट मिक्स करना बंद हो जाता है, लेकिन अगर उससे कम है, सैचुरेटेड लेवल से अगर कम है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट, तो हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। ये कह रहे हैं कि कोई भी हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, एक टेम्परेचर पे लिया, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार किया एक टेम्परेचर, फिर उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया धीरे धीरे। यू कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट द डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग चीज़ें मिक्स करते हैं तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक ही टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे हम डिज़ोल्व करते हैं तो अलग अलग सोल्युबिलिटी है तीनों की। ये डिपेंड करती है सोल्यूट पे, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की मास और वॉल्यूम के टर्म में होती है, सॉल्यूट में उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only the three methods. बहुत सारे मेथड्स हैं इसको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे तीन मेथड हैं जो बताए गए हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मास बाय मास में क्या है, हम मास लेते हैं, किस किस का मास लेते हैं, सोल्यूट का और सॉल्यूशन का, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सोल्यूट क्या है जो हमने डिज़ोल्व किया है, सॉल्ट एंड वाटर। मास ऑफ सॉल्यूशन जितना सॉल्यूशन बना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मल्टीप्लाई बाई 100। ये है इसका फर्स्ट मेथड। आगे देखते हैं दूसरा। फिर आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। पहला था मास बाय मास, अब दूसरा है मास बाय वॉल्यूम। यानी मास बाय वॉल्यूम का मतलब है मास ऊपर वॉल्यूम नीचे। बाय से पहले जो लिखा होगा वो ऊपर आएगा और जो बाद में लिखा होगा वो नीचे आएगा। और एक बात और याद रखना, ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, हमेशा नीचे सॉल्यूशन आएगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें से आपसे कुछ भी निकलवाए आप सीधा निकाल दोगे, ठीक है। ऊपर मास रखना है सोल्यूट का जो हमने मिक्स किया था, जैसे सॉल्ट या शुगर जो भी मिक्स किया था उसका मास आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वो बाय से पहले वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर, बाय के बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम नीचे। और ऊपर हमेशा क्या आएगा, सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। और दूसरा पहचानने का, इसको क्वेश्चंस करने का एक और इजी तरीका है, जिसकी चीज़ कम दे रखी हो, मतलब जैसे वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलवाया हो तो जो वॉल्यूम कम होगी वो ऊपर आएगी, जो ज़्यादा होगी वो नीचे आएगी। अभी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा हो तो ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी कर लेते हैं एग्जाम्पल भी। ये दे रखा है, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास आ गया तो इससे हमें क्या आइडिया मिलेगा कि ऊपर भी मास होगा, नीचे भी मास होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, जो ऊपर जो मास होगा उसकी वैल्यू कम होगी, नीचे वाले मास की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसा ही वॉल्यूम वाले में होगा,
ऊपर कम वॉल्यूम, नीचे ज़्यादा वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखो इसमें दे रखा है मास 40 ग्राम, मास वाटर का G20 ग्राम। अब क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है इन दोनों को मिक्स करने से। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ऐड करके देखते हैं सॉल्यूशन हमारा कितना बनेगा। ये हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखे हैं। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया, 360 आ गया, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आने के बाद हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन निकाल देनी है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो मास अपॉन मास। मैंने कहा था आपको जो कम हो वो ऊपर, जो ज़्यादा आएगा सॉल्यूशन का वो नीचे। सॉल्यूट का मास हमेशा सॉल्यूशन के मास से कम होगा। मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये रहा 40 दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट इसका कोई यूज़ ही नहीं है अब, क्योंकि हमें तो सिर्फ सॉल्यूशन का मास चाहिए। ठीक है, तो ऊपर रखा 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था 360, 360 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सोल्व करेंगे तो 11.1 आ जाएगा। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे, बाकी के पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करें और यहीं से साइंस पढ़ें। ओके बाय स्टूडेंट।